ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप की हम किस प्रकार से आराधना करेंगे। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा का चौथा स्वरूप होता है माँ कुष्मांडा, और माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना चाहिए पूजा करते समय। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा आराधना करनी है, मंत्र कौन सा आज हमें जप करना चाहिए, भोग क्या लगाएं माँ को, इसके साथ ही माँ कुष्मांडा की कथा क्या है और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ कुष्मांडा की कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हो वो शीघ्र ही समाप्त हो, और जो भी आपकी कोई विशेष कामना हो, जिस कामना से भी आप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करते हैं वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, इस बार की जो तृतीया तिथि है, मतलब नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, उस दिन ही हम नवरात्रि के माँ भगवती दुर्गा के दो स्वरूपों की आराधना करने वाले हैं, माँ कुष्मांडा और माँ चंद्रघंटा की। तो किस प्रकार से हम माँ भगवती दुर्गा के दोनों स्वरूपों की आराधना एक ही दिन करें, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की जो भी भक्त पूजा आराधना करते हैं तो माँ भगवती की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। और माँ कुष्मांडा की अगर विधि विधान से पूजा आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है तो माँ कुष्मांडा के इस स्वरूप की आराधना से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद माँ कुष्मांडा प्रदान करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा कोई भी कष्ट हो, कोई भी संकट हो, उससे अपने भक्तों को मुक्त करती हैं। तो माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से जीवन में मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और इसके साथ ही कष्टों से, संकटों से भी मुक्ति मिलती है। तो अब जानते हैं कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है। जब आप पूजा करें तो माँ कुष्मांडा के किस स्वरूप का ध्यान करने वाले हैं। कुष्मांडा देवी को अष्टभुजी भी कहा जाता है और इनकी 8 भुजाएं हैं। माँ ने अपने हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और कमंडल धारण किया हुआ है, कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक हाथ में माँ के हाथों में सिद्धियों और निधियों से युक्त जप की माला भी है और माँ की सवारी है सिंह। तो माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप का हमें ध्यान करना है जब हम माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करें प्रातःकाल यानी शनिवार के दिन। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा जैसे हम प्रतिदिन कर रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर आपने माँ की चौकी लगाई है वहीं पर आपको शुद्ध आसन डालकर बैठना है। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और फिर आप माँ की पूजा आराधना करें। तो पूजा में जो माँ का प्रिय रंग है, जिस रंग के वस्त्र माँ को प्रिय हैं, वह है नारंगी रंग या हरा रंग। तो आप कोई भी रंग धारण करके माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसके अलावा आज के दिन जब आप माँ की पूजा आराधना करते हैं तो ध्यान करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए माँ के बीज मंत्र का जप करें। ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, या फिर जब वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र बोला है आप उस मंत्र के द्वारा भी माँ का ध्यान कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र की 108 बार जप जरूर करें। या तो आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं या लाल रक्त चंदन की माला से भी जप कर सकते हैं, जो भी माला आपके पास उपलब्ध हो। इस मंत्र का आपको माँ का ध्यान करते हुए जप जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही आज हमें भोग क्या माँ को अर्पित करना है। आज माँ को मालपुए का भोग लगा सकते हैं आप, या हलवे का भोग भी लगाया जाता है। माँ को प्रिय जो भोग होता है वो मालपुए का भोग होता है, पर मालपुआ अगर उपलब्ध ना हो तो आप हलवे का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, या कोई भी मीठी वस्तु बनाकर माँ को आप अर्पित करें तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, माँ की पूजा करते समय प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ को लाल गुड़हल का फूल या गुलाब का पुष्प बहुत प्रिय है। तो लाल पुष्प लेकर मंत्र द्वारा उनका ध्यान करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना कीजिए। चाहे तो षोडशोपचार कर सकते हैं, पंचोपचार कर सकते हैं, राजोपचार कर सकते हैं, जैसी भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। माँ का ध्यान करें, पूजा आराधना करें, और इसके साथ ही उनकी आरती जरूर कीजिए जब आप पूजा कर लेते हैं तो। अब जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा बहुत प्रिय है।
कुम्हड़ा, जो कि कई जगह पर पेठा बोला जाता है या कद्दू बोला जाता है, उस कुम्हड़े को अगर आप माँ को अर्पित करते हैं, इसके साथ ही हरी इलायची और सौंफ माँ को बहुत प्रिय है, तो अगर आप ये वस्तुएं माँ को अर्पित करते हैं तो मन चाहे वर की आपको प्राप्ति होती है। मतलब मन चाहे वर से मेरा मतलब जीवन साथी से नहीं है, मतलब समस्त प्रकार की कामनाएं, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जब आप माँ की पूजा आराधना करते हैं तो प्रयास करें कि आज आप कुम्हड़े का भोग माँ को जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही हरी इलायची और सौंफ अर्पित करें। माँ से प्रार्थना करें, जिस भी कामना से आप भगवती की आराधना कर रहे हैं उसे पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें, तो मन वांछित फल प्रदान करती हैं माँ भगवती और समस्त प्रकार की आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अब जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की कथा क्या है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा, और माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा का अवतार लिया था। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। पूजा के दौरान कुम्हड़े की बलि देने की भी परंपरा है, तो इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और पूजा सफल होती है। तो इसी प्रकार से आज हमें माँ की आराधना करनी है। पूरी तरह से समर्पित भाव से जब हम भगवती की आराधना करते हैं तो उनके हर स्वरूप से हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के एक ही तिथि पर जब दो देवियों की हमें आराधना करनी हो तो किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके जब आप पूजा करने बैठते हैं तो वस्त्र चाहे आप नारंगी रंग के धारण करें या फिर आप ग्रे रंग के धारण करें, भूरे रंग के धारण करें या हरे रंग के धारण करें, कोई भी एक रंग आप सुबह धारण कर लीजिए जो भी आपको पसंद हो। मतलब माँ को नारंगी रंग भी बहुत प्रिय है और इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा को ग्रे रंग या भूरा रंग बहुत प्रिय है। और नवरात्रि का जो सबसे प्रिय रंग होता है माँ भगवती दुर्गा का, वो लाल रंग होता है। तो आप इनमें से कोई भी रंग धारण करके मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें और कोई भी एक रंग धारण करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की पूजा कीजिए। धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का सर्वप्रथम आपको ध्यान करना है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, उनके प्रिय पुष्प अर्पित कीजिए, प्रिय भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको माँ कुष्मांडा की पूजा करनी है, तो माँ कुष्मांडा का ध्यान करके माँ कुष्मांडा के मंत्र का भी आप एक माला जप करेंगे और माँ का जो प्रिय भोग है, जैसे मालपुए का भोग है, हलवे का भोग है, आप अर्पित कीजिए। अब इतना सारा भोग कैसे अर्पित करें, अगर ना हो संभव तो क्या करें। देखिए, आप कोई भी मीठी वस्तु बनाकर माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं। बताशे का भोग भी लगा सकते हैं, हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, कोई मिठाई हो तो आप उसका भोग भी अर्पित कर सकते हैं। जैसा मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ, माँ श्रद्धा देखती हैं अपने भक्तों की, भावना देखती हैं और सामग्री चाहे कोई भी हो, माँ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमारी भावनाओं से माँ प्रसन्न होती हैं। हम अपनी भावनाओं को से माँ को भोग अर्पित करते हैं कि हम माँ को ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सके माँ की और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें प्रसन्न कर सकें। तो फलों का भोग भी आज ज़रूर लगा दीजिए माँ को, कोई भी फल भोग लगा दीजिए। कोई भी नैवेद्य इनमें से चाहे खीर बनाकर भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं या दूध से बनी कोई भी वस्तु माँ के सामने रखकर दोनों ही देवियों का ध्यान कीजिए, भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए। उसके बाद दोनों बीज मंत्र का जप कर लीजिए। माँ कुष्मांडा और चंद्रघंटा दोनों के बीज मंत्र का एक एक माला जप कर लीजिए और इसके बाद आप जो भी मंत्र जप नियमित में कर रहे हैं या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उस पाठ को आगे आपको कर लेना है। और जब पूजा पूर्ण हो जाती है आप भगवती की आरती कीजिए। अगर दोनों देवियों की आरती आप अलग अलग करना चाहते हैं, मतलब आरती गा के करना चाहते हैं दोनों की अलग अलग से, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि माँ चंद्रघंटा की आरती कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद माँ कुष्मांडा की आरती कीजिए या फिर भगवती दुर्गा की आरती कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है। दोनों ही पूजा आपको सुबह एक ही समय में जब आप पूजा पर बैठते हैं तो संपन्न कर लेना है। और उपाय भी आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके, और जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनको आप चमेली के पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला अगर उपलब्ध हो तो अर्पित कीजिए। उसके बाद अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद जब आप माँ कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं तो उनको भी आप कुम्हड़ा अर्पित करें, हरी इलायची या सौंफ अर्पित करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। वस्तुएं माँ को अर्पित करने के बाद आप उनसे हाथ जोड़कर नम्र भाव से, सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। परिवार में सुख, समृद्धि, शांति के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में संशय है कि किस प्रकार से हम माँ की आराधना एक ही दिन दोनों देवियों की करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए
इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।